दोस्तों, क्या यह सच है कि महाभारत में कर्ण ने शिशुपाल से द्रौपदी की रक्षा की थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाभारत में कर्ण दुर्योधन का बहुत अच्छा मित्र था और हमेशा कौरवों का साथ देता था और पांडवों के वह हमेशा खिलाफ रहा। तो क्या वाकई ही कर्ण ने कभी शिशुपाल से द्रौपदी की रक्षा की थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत में शिशुपाल को द्रौपदी या पांडवों से कोई भी समस्या नहीं थी। वह जरासंध का सबसे बड़ा सहयोगी था और भगवान कृष्ण का कट्टर दुश्मन। आखिर कौन था यह शिशुपाल? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से शादी कर ली थी। शिशुपाल को लगा कि भगवान कृष्ण ने उसे अपमानित किया है और भगवान कृष्ण से दुश्मनी रखने का एक और कारण यह था कि भगवान कृष्ण की लोकप्रियता और शक्ति से उसे ईर्ष्या थी, जबकि कर्ण जरासंध का सहयोगी था और यही बात शिशुपाल और कर्ण को मित्र बनाती थी। इसका वर्णन सभा पर्व के शिशुपाल वधा पर्व में मिलता है, जो इस प्रकार है। शिशुपाल ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की और भीष्म से कृष्ण की बजाय कर्ण की प्रशंसा करने को कहा। वैशंपायन ने आगे कहा। भीष्म के ये शब्द सुनकर चेदीराज अर्थात शिशुपाल और अधिक सहन नहीं कर सके। तब उन्होंने क्रोध में भीष्म को ये शब्द कहे, हे भीष्म, हमारे शत्रुओं को उस पराक्रम से युक्त होना चाहिए जो इस केशव में है, जिसकी स्तुति तुम एक पेशेवर भजन गायक की तरह अपने आसन से बार बार उठकर करते हो। यदि तुम्हारा मन, हे भीष्म, दूसरों की स्तुति करने में इतना प्रसन्न होता है, तो कृष्ण को छोड़कर इन राजाओं की स्तुति करो। राजाओं में श्रेष्ठ वाल्मीकि के शासक दार्ता की स्तुति करो, जिसने जन्म लेते ही इस पृथ्वी को चीर दिया। हे भीष्म, तुम उस कर्ण की स्तुति करो जो अंग और वंग के अधिपति हैं, जो उनके समान बलवान हैं, जिनके 1000 नेत्र हैं, जो विशाल धनुष धारण करते हैं, जो महान भुजाओं से युक्त हैं, जिनके कानों में दिव्य कुंडल हैं, जिन्हें पहनकर वे उत्पन्न हुए थे, तथा जिनके कवच में सूर्य के समान तेज है, जिन्होंने वासुदेव के समान अजय जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त किया था, तथा जिन्होंने उस सम्राट को विदीर्ण कर दिया था। और महाभारत में कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया था। वह भला उसकी रक्षा क्यों करेगा? कर्ण वह व्यक्ति था जिसने विकर्ण को बंद कर दिया था। वह जो इस कृत्य का विरोध करने वाला एकमात्र कौरव था। वह पुरुष जो उस निर्दोष स्त्री से कुरुसभा में से किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में चुनने के लिए कहता है, और जो व्यक्ति पांचाली को दुर्योधन की गोद में बैठने का आदेश देता है, क्या वह सचमुच में शिशुपाल से द्रौपदी की रक्षा करता? इसका वर्णन महाभारत संस्कृत संस्करण सभा पर्व अध्याय 61 का बौरी आलोचनात्मक संस्करण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। हे कुरुवंश के पुत्र, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति नियुक्त किया है, किंतु इस द्रौपदी के अनेक पति हैं। अतः यह निश्चय ही है कि यह पतित स्त्री है। अतः इसे एक वस्त्र में सज्जित करके इस सभा में लाना, यहाँ तक कि इसे उघाड़ना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पांडवों के पास जो भी धन था वह स्वयं वह और ये पांडव, वह सब सुबल के पुत्र ने न्यायपूर्वक जीता है। हे दुशासन, यह विकर्ण जो ज्ञान की बातें कर रहा है, यह तो बालक ही है। पांडवों के वस्त्र तथा द्रौपदी के वस्त्र उतार दो। हे भरत, यह वचन सुनकर पांडवों ने अपने ऊपरी वस्त्र उतारकर फेंक दिए और उस सभा में बैठ गए। तब हे राजन, दुशासन ने सबके देखते देखते द्रौपदी के वस्त्र छीन लिए और उसे खींचकर ले जाने लगा। कर्ण ने कहा कि वह पतित है। कर्ण ने कहा कि यदि उसे सभा में एक वस्त्र में लाया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ तक कि उसे उघाड़ना भी उचित है। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति द्रौपदी की रक्षा भला शिशुपाल से क्यों करेगा? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।